Hello students, in the previous lecture we have studied about the inverse of the matrix by using elementary row transformations. So today again we will solve some examples by using elementary row transformations. So see here on the board I have written some examples. So here this example third, that is solved example, this is on the page number 44. This is example 8 from the exercise page number 53 और ये 9th also it is given on the page number 53. तो टुडे विल सॉल्व दिस 3 एग्जाम्पल्स. तो देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 क्या दिया है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स. अब देखो यहाँ पे फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिया है और यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या दिया है. यहाँ पे मैट्रिक्स ए इज गिवन है यहाँ पे 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5. तो यू हैव टू फाइंड द इनवर्स बाय यूजिंग अगेन रो ट्रांसफॉर्मेशंस. तो देखो सबसे पहले तो कंफर्म करते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता. ये हमेशा कंफर्म करना ही है. 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5. सिंप्लीफाई दिस. चलो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या आ जाएगा 3 इंटू वी नो हाउ टू सिंप्लीफाई. छोड़ दो ये क्या आ जाएंगे यहाँ पे 5 और ऐसा लेते समय साइन चेंज करना है तो 5 माइनस 4 अल्टरनेट साइन यहाँ पे माइनस 2 छोड़ दो ये क्या जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 6 हाँ 2 माइनस 2. तो दैट मीन्स विल गेट हियर व्हाट इज 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस 6 इंटू 0. And that means we will get 3 minus 2 plus 0 and we will get 1 not equal to 0. So देखो it is not equal to 0 and therefore we can say what is A is a what is non-singular matrix. And therefore A inverse exists. तो यहाँ पे क्या होता है A inverse exists. तो ये हमेशा कंफर्म करना ही है. तो इस पे 1 मार्क रहता है. इस पे 1 मार्क रहेगा. हमेशा कंफर्म करना है इनवर्स एग्जिस्ट होता है नहीं होता है. अब देखो आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड करना है. तो क्या आ जाता है रो ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आपको इनवर्स फाइंड करना है तो यू हैव टू कंसीडर A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. यू हैव टू कंसीडर व्हाट इज A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. तो व्हाट इज A 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5 into A inverse and what is here identity matrix है 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. अब देखो क्या करना है आपको मालूम है. अब ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है और मैंने बताया था यहाँ पे क्या चाहिए 1 0 0 ऐसे पहले ये 1 लाना है फिर ये 0 0 ये 1 लाना है फिर ये 0 0 ये 1 लाना है और फिर ये 0 0 ये सीक्वेंस में जाना है आपको. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे 1 लाना है. तो अब अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है. यहाँ पे 1 अगर लाना है तो देखो आप चाहे तो R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि 1 ऑलरेडी दिया है. आप चाहे तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R3 कर सकते हैं. देखो क्योंकि 3 माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, वो भी कर सकते हैं. आप चाहे तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 कर सकते हैं. सॉरी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज R2 कर सकते हैं. देखो ये तीसरा ऑप्शन हो गया. चौथा ऑप्शन ये है आप चाहे तो R1 रिप्लेस बाय 1/3 टाइम्स ऑफ R1. देखो ये 4 ऑप्शन तो अपने पास है. इसमें से आप कोई भी यूज करो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. अब थोड़ा कैलकुलेशन कम ज़्यादा तो होंगे वहाँ पे. अब इसमें का ये लास्ट वाला जो बताया उसको जनरली क्या करना अवॉइड करना. क्यों? तो स्टार्टिंग से ही क्या हो जाएगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा. अगर फ्रैक्शन में आए तो अपने कैलकुलेशन बढ़ेंगे नहीं, बाकी कुछ नहीं. तो इसलिए आप चाहे तो इंटरचेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो R1 माइनस R3 कर सकते हैं, आप चाहे तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 2 R2 कर सकते हैं. अब ये आपके ऊपर डिपेंड है क्या करना है. इसलिए अब ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद होके सॉल्व करके देखना चाहिए. ठीक है नहीं, सबका सोचने का तरीका अलग रहता है. नहीं अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या करते हैं अपन R1 माइनस R3 ले लेते. क्या करेंगे यहाँ पे R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R3. उससे बाकी नंबर भी आ जाएंगे. देखो तो क्या आ जाएगा, देखो अप्लाई करो
R1 माइनस R3 ओरली कर 3 माइनस 2 यानी 1। अब देखो ये लकीली 2 माइनस 2 0 आ रहा है वहाँ पे, और 6 माइनस 5 यानी 1। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, मगर 0 आ ही रहा तो ठीक ही है। अब यहाँ पे 1 1 2, बाकी तो एज इट इज 2 2 5, दिस A इनवर्स एज इट इज। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लेफ्ट साइड में अप्लाई किया है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट में भी अप्लाई करना है। R1 माइनस R3 तो 1 माइनस 0, देखो ये 1 माइनस 0 यानी 1, 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। बाद में ये 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, देखो ये हो गया। देखो एक मार्क आपको यहाँ मिलेगा, दूसरा मार्क इमीडिएट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 2 मार्क तो ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या करेंगे अपन, ये 0 चाहिए, देखो ये 1 आने के बाद ये 0 और ये 0, ये 0 चाहिए। अब दोनों को भी अपन ला सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे R2 में अगर लाना है तो क्या करेंगे, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1। देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। और ये भी अप्लाई कर लेते हैं, कौन सा, R3 रिप्लेस बाय क्या करेंगे, R3 माइनस, देखो इसके फॉर्म में ले लेते 2R1। देखो ये 2 ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई कर लो, यानी क्या आ जाएगा, देखो अब यहाँ पे तो 1 0 1 एज इट इज। ओके, अब ये तो इजीली ओरली कर सकते हैं। 1 माइनस 1 यानी 0, 1 माइनस 0 यानी सेम रहेगा, 2 माइनस 1 यानी 1। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन R3 माइनस 2R। अब देखो ये 2 है और ये 1, तो क्या करें अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 माइनस 2 यानी ये तो 0 आना ही है, उसीलिए तो अपन ने अप्लाई किया है यहाँ पे, इसलिए इसका कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे 2 है, ओरली देख सकते, कर सकते कुछ भी। देखो ये 2 है, माइनस 2 इंटू R1 कितना है, 0, यानी सेम रहने वाला है, क्योंकि 2 माइनस 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 है और माइनस 2 टाइम्स ले रहे हैं, तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2 यानी 3। नहीं तो फिर आप रफ में करके देख सकते, A इनवर्स एज इट इज। अब यहाँ पे भी सेम टाइप से करना है अपना, ये 1 0 माइनस 1 एज इट इज। हाँ, तो देखो पहले ये R2 माइनस, देखो बहुत बार क्या होता है, आप लेफ्ट में अप्लाई करते हो, राइट में करते ही नहीं, तो आपको राइट में करना ही है अप्लाई। R2 माइनस R1, देखो क्या आएगा, 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, 1 माइनस 0 यानी 1, 0 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो R3 माइनस 2 R1, R3 यानी ये 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, माइनस 2। देखो 0 माइनस, ये भी 0 हो जाएगा यानी 0, और ये 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, देखो क्या है, 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा, 3। तो ये 3 आ जाएगा। नहीं तो रफ में करके देख सकते। ठीक है, अब देखो ये आ गया 1 0 0, ये भी 1 आ रहा है ऑलरेडी, ये 0 है। अब क्या, ये 0 1 आ गया तो यहाँ पे 0 लाना है। अब ये कौन से रो में है, R3 में है, करके अपन R3 को रिप्लेस करेंगे बाय R3 लेंगे माइनस, देखो ये और ये दोनों, यहाँ इससे तो नहीं ला सकते अपन R1 से, तो क्या करना, 2 है यहाँ पे 1 है, तो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स ऑफ R2, तो देखो क्या आता है, तो 1 0 1, तो ये 0 1 1। अब देखो ये 0 माइनस 0 ही रहने वाला है, 2 टाइम्स ऑफ 0 है यानी 0। अब देखो ये 2 माइनस 2 0, अब ये 3 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 3 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 1, A इनवर्स। और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे R1 और R2 तो एज इट इज ही रहेगा, R3 माइनस 2 R2, R3 देखो क्या है, माइनस 2 है, और अब देखो यहाँ पे माइनस 2 R2 ले रहे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 यानी 0। देखो ठीक है, 0 माइनस क्या हो जाएगा, 2 यानी माइनस 2, और 3 माइनस 2 यानी 1, 3 माइनस 2 यानी 1। ओके, अब देखो यहाँ पे 1 0 0 1 0 0 आ गया। अब यहाँ पे चाहिए अपने को 0, और यहाँ पे भी चाहिए 0। अब देखो ये बहुत ही ईजी है, ये 0 0 है दोनों, और ये 1 है, यानी R3 का यूज़ करेंगे अपन। तो क्या करेंगे, R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R3, बाकी टर्म चेंज होने का सवाल ही नहीं आता, ये 2 0 है तो ये दोनों टर्म सेम रहेंगे। और R2 रिप्लेस बाय क्या करेंगे, R2 माइनस R3।
तो क्या था यहाँ पे, अब ये तो कैलकुलेशन बिल्कुल कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बराबर करो, R1 माइनस R3, 1 माइनस 0 यानी 1, 0 माइनस माइनस प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 2, माइनस 1 ये माइनस 1 हो जाएगा यानी माइनस 2। अब R2 माइनस R3 देखो, ये माइनस 1 और ये 0 है यानी माइनस 1, 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 3, और 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 0, और ये 0 माइनस 2 1, एंड देयरफॉर ये I है और ये इनवर्स यानी क्या हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 2 माइनस 2 माइनस 1 3 0 0 माइनस 2 1। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। देखो ज़्यादा स्टेप नहीं, अब 4 मार्क के लिए अगर देखो मैंने 2 मार्क का तो बता दिया यहाँ पे। अब आपका तीसरा मार्क जो रहेगा, देखो ये 1 हो गया, अब तीसरा मार्क आपका नियर अबाउट यहाँ पे दे सकते हैं, और चौथा मार्क रहेगा लास्ट आंसर पे। अब ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन चेंज भी हुआ तो इतनी स्टेप तो आना ही है, तो मार्क कहीं पे भी दे तो स्टेप्स बराबर है तो उसके हिसाब से मार्क मिलेंगे आपको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद में सेकंड एग्जांपल करते हैं अब। यस नाउ दिस नेक्स्ट एग्जांपल, तो दैट इज एग्जांपल 8, पेज नंबर 53 पे ये। हाँ, तो यहाँ अगेन क्या दिया है, ए इज इक्वल टू, देखो क्या दिया है यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 एंड 0 0 1। तो हियर ऑल्सो विल चेक वेदर द इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। सिंपलीफाई दिस, तो देखो क्या आता है यहाँ पे, कॉस थीटा है, छोड़ दो ये टर्म, ये पहले कॉस थीटा माइनस 0 यानी, तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस 0। अब देखो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये टर्म लेते समय साइन चेंज करके लेना है, ठीक है। अब ये टर्म छोड़ दो तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ये 0, साइन थीटा माइनस 0, ठीक है। उसके बाद में देखो प्लस, अब ये 0 है तो 0 इंटू जो भी है, लिखने की जरूरत वैसे देखा जाए तो नहीं है, तो भी लिखना होगा तो लिख सकते, 0 है तो ये 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 0 एंड यू विल गेट 1 नॉट इक्वल टू 0। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, एंड देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एंड देयरफॉर व्हाट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब देखो इसके बाद में आपको इनवर्स फाइंड करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है इसको, तो कंसीडर अगेन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब देखो यहाँ पे ए क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आई यानी क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 1 लाना है। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरचेंज करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी कुछ फ़ायदा नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे, सीधा सीधा इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। तो क्या करेंगे यहाँ पे, R1 इज रिप्लेस बाय जस्ट 1 बाय कॉस थीटा टाइम्स ऑफ R1। R1 इज रिप्लेस बाय व्हाट इज 1 बाय कॉस थीटा टाइम्स ऑफ R1, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, तो ये आ जाएगा 1। अब इसको साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बेटर वे नॉट टू कन्वर्ट इनटू tan, रहने दो वैसे ही, बाद में ये 0, बाकी टर्म एज इट इज क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1, ओके, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यानी क्या किया मैंने, 1 बाय कॉस थीटा से R1 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी करना है
तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बाय कॉस थीटा 0 0, ठीक है, 0 1 0 एंड 0 0 1। ओके, अब देखो ये 1 आने से क्या है कि इसको आप इजीली 0 ला सकते हैं। जैसे अपन 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ले रहे थे माइनस, वैसे ही लेना है साइन थीटा। तो साइन थीटा टाइम्स क्या करेंगे यहाँ पे R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1। देखो R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1। तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा एज इट इज है 0। देखो ये फर्स्ट रो एज इट इज है, ये भी रो एज इट इज रहने वाली है 0 0 1। अब देखो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये तो 0 आना ही है क्योंकि उसके लिए अपन अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है क्या नहीं? ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइन थीटा है माइनस साइन थीटा से मिलेगा। अब देखो ये दोनों 0 है, दोनों 0 है तो क्या होने वाला है 0 ही रहेगा, बचा सब। अब देखो इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, तो ये थोड़ा आप रफ में कर सकते हैं। R2 यानी देखो यहाँ पे लिख के देखो आप कॉस थीटा है, R2 यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 यानी क्या है देखो ये R2 माइनस दिस 1, तो माइनस साइन थीटा ये आता है माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब ये कैलकुलेशन आपको रफ में करके देखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं लिखना है ना, रफ में ही करना है और डायरेक्टली लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा विल गेट हियर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है यानी 1 बाय कॉस थीटा। तो विल गेट हियर व्हाट इज 1 बाय कॉस थीटा। देखो एक ही जगह पे है ना, देखो देखने के लिए वहाँ पे साइन कॉस वगैरह दिया है, ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, मगर उतना लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। देखो यहाँ पे ही कैलकुलेशन करना पड़ा आपको, बाकी तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे देखो राइट साइड में क्या आता है R2 यानी ये तो एज इट इज, देखो 1 बाय कॉस थीटा 0 0 एज इट इज, बाद में ये भी 0 0 1 एज इट इज। अब देखो R2 माइनस साइन थीटा R1, R2 कौन सा है देखो ये R2 यानी 0 है माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ R1 कितना है 1 बाय कॉस थीटा यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे R2 क्या है 1 माइनस 0 है तो डेफिनेटली उतना आने वाला है, 0 टाइम्स कुछ भी रो 1। अब दोनों 0 है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, 0 ही रहने वाला है, ठीक है। देखो ये आ गया 1 0 0, उसके बाद में यहाँ पे चाहिए अपने को 1, सिंपल है, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। क्या करेंगे यहाँ पे R2 रिप्लेस बाय कॉस थीटा टाइम्स ऑफ R2, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन से आने वाला नहीं है वहाँ पे, रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो क्या जाएंगे यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा 0। देखो यहाँ पे 0 क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई 0, ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आएंगे क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएंगे यानी 1 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है 1 बाय कॉस थीटा है, बाद में 0 0। हाँ अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें R2 को तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा यानी क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये तो एज इट इज है 0 0 1। देखो राइट साइड में भी वैसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको 0 चाहिए, कौन से, अब बाकी एलिमेंट तो आ ही गए 1 0 0 1 0 हो गया, ये भी आ गया देखो लकीली। अब यहाँ पे चाहिए अपने को 0, सिंपल है, क्या करेंगे R1 में करके R1 को रिप्लेस करेंगे। ये देखो माइनस है, ये प्लस है यानी क्या करेंगे प्लस ही करना पड़ेगा, अपोजिट साइन है। तो अपने को यहाँ पे ये टर्म चाहिए, क्या है R1 माइनस, तो 1 को क्या करेंगे 1 साइन थीटा बाय कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे टाइम्स ऑफ R2। देखो ये दो टर्म 0 रहने से ये तो 1 रहने वाला है, ये भी 0 रहने वाला है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है और ये भी वैसे रहने वाला है। देखो कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं अपन, और ये कैलकुलेशन तो अपन ने पहले देख लिया कि यहाँ पे 0 लाने के लिए अप्लाई कर रहे, तो चेंज होने वाला है क्या बाद में नहीं, तो ये भी 0 आ जाएगा। यानी लेफ्ट साइड में देखो कुछ भी कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स, अब देखो यहाँ पे R1, अब यहाँ पे थोड़ा करना पड़ेगा आपको। R1 क्या है देखो 1 बाय कॉस थीटा है, ठीक है, प्लस क्या है साइन थीटा बाय कॉस थीटा टाइम्स ऑफ क्या है R2 यानी क्या माइनस साइन थीटा है। देखो क्या आता है अब
तो एलसीएम यानी क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएंगे ये, यानी क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, यानी क्या आ जाए यहाँ पे कॉस थीटा, यानी ये आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये सिंपल है वैसे R1 यानी क्या है 0 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टाइम्स ऑफ R2 यानी क्या कॉस थीटा है, कैंसिल यानी ओनली साइन थीटा। अब ये दोनों 0 है तो 0 ही रहने वाला है, ये 0। अब बाकी तो एज इट इज है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। देखो यानी कितने स्टेप में आ रहा है, देखो अगर आप देख रहे हैं आंसर एक यहाँ पे अप्लाई किए, 2 ट्रांसफॉर्मेशन 3 4 ट्रांसफॉर्मेशन में आपका आंसर आ रहा है और ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है वैसे एक है तो। एंड देयरफॉर क्या आ रहा है यहाँ पे A इनवर्स इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। अब ये एग्जाम्पल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, देखो A इनवर्स है ना, इसका इनवर्स देखो ये आ रहा है, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे देखो इसका अगर मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, ए ट्रांसपोज आपको मालूम है ट्रांसपोज का मतलब क्या था, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना। देखो ये वाला फर्स्ट कॉलम आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, बाद में ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा 0, बराबर ये वाला, और ये आ जाएगा 0 0 1। यानी अगर आप ऑब्जर्व करें देखो ए ट्रांसपोज ये आ रहा है, और ये यानी ये केस में क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए इनवर्स। समटाइम्स पूछ सकते हैं कि शो दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए इनवर्स। तो देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आ चुका है वैसे। ठीक है, यस नाउ टेक दिस एग्जाम्पल 9th। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ए बी, जस्ट स्टेप वाइज यू हैव टू गो। तो यहाँ पे ए दिया है 2 3 1 2 है, बी इज गिवन एज व्हाट इज 1 0 3 1। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले तो ए बी फाइंड करना है। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 3 1 2 इंटू 1 0 3 1, यानी मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 9, देखो फर्स्ट टर्म सेकंड यानी क्या आ जाएगा 9, बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी क्या आ जाएगा 0 प्लस 3, हियर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी क्या आ जाएगा 1 प्लस 6, और बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी 0 प्लस 2। अब देखो मल्टीप्लिकेशन आना ही चाहिए सबको, तो विल गेट हियर 11 3 7 एंड 2, तो ये हो गया ए बी। अब देखो यहाँ पे फाइंड क्या दिया है, ए बी इनवर्स। अब यहाँ पे चेक करते बैठने की जरूरत नहीं, यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं होता, अगर चेक करने की जरूरत नहीं। अब ए बी इनवर्स फाइंड करेंगे अपन सीधा सीधा। अब देखो आपको मालूम है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन, अब यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कौन से ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो अपन क्या करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। अब देखो आपको मालूम है ए का इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब अगर ए के जगह पे ए बी है तो क्या करेंगे ए बी इंटू ए बी इनवर्स, डायरेक्टली लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, नहीं तो इसको सी से भी डिनोट कर सकते। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई। देखो ये ए के जगह पे ए बी, यहाँ पे ए इनवर्स के जगह पे ए बी इनवर्स, तो क्या ए बी कितना है 11 3 7 2, बाद में दिस वन एज इट इज ए बी इनवर्स एंड दिस आई, यानी क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 by 2 ऑर्डर है 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पे कैसा अगर मिस्टेक हुई भी, क्योंकि वेरीफाई करना है आपको, मिस्टेक हुई भी तो आपको आइडिया आ जाएंगे कि गलत हुआ है कि तो भी करके। तो अब देखो यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यहाँ पे चाहिए अपने को 1। अब देखो अगर आप R1 माइनस R2 लेंगे नहीं आएगा, ठीक है, सीधा इधर रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर लेते, क्या करेंगे R1 रिप्लेस बाय 1/11 टाइम्स ऑफ R1, तो ये 1, ये आ जाएगा 3/11 7 2 इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 0 0 1, ये आ जाएगा।
इसके बाद में देखो ये 1 इसलिए लाना है, 1 लाने के बाद ये 0 आप इजीली ला सकते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस ये 7 है, ये 1 है, यानी 7 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे लिखते हैं 1 3/11 एज इट इज। तो ये तो 0 आने वाला है। देखो उसके लिए अप्लाई कर रहा अपन, तो ये कैलकुलेट करके देखने की भी जरूरत नहीं, ये तो 0 आएगा। अब ये कैलकुलेशन करके देखो, अब में क्या है 2 - 7 × 3/11, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 2 - 21/11, यानी क्रॉस 20 माइनस 1/11 आएंगे, तो ये आ जाएगा -1/11। ठीक है, माइनस आएगा कि प्लस आएगा 22 - 1 आएगा, सिर्फ 1/11 आएगा। देखो अब ऐसी मिस्टेक हो सकती है यार, एक भी साइन मिस्टेक हुई तो गए फिर काम से, बहुत टाइम लगने वाला है इसको, तो इसलिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते एक बार 22, ये 22 आ जाएगा -21, यस। और अब देखो यहाँ पे क्या ये ए बी इनवर्स है, इज इक्वल टू, देखो राइट साइड में क्या आता है अब क्या आ जाएगा R2 माइनस ले रहे तो ये तो एज इट इज ही रहेगा 1/11 0। हाँ तो क्या करें R2 - 7 R1, R2 यानी 0 -7 टाइम्स, यानी -7/11 और 1 - 0 ही है 1। इसके बाद में देखो यहाँ पे चाहिए अपने को 1, क्या करेंगे रेसिप्रोकल, सीधा इधर रेसिप्रोकल दे दो, R2 रिप्लेस बाय 11 टाइम्स ऑफ R2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 3/11, यहाँ पे 0 और 1 इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा 1/11 0। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई किया तो -7 और ये 11 आ जाएंगे। ठीक है, और लास्टली देखो 1 0 1 यहाँ पे चाहिए 0, क्या करेंगे R1 में R1 रिप्लेस बाय क्या करेंगे R1 - 3/11 टाइम्स ऑफ R2। देखो ये 0 रहने से ये चेंज होने वाला नहीं है, तो ये तो 1 0 आ जाएगा 0 1 इंटू ए बी इनवर्स। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या आता है, क्या आएगा R1 देखो क्या है 1/11 है, लिख के देखो प्रॉब्लम नहीं है, -3/11 टाइम्स ऑफ क्या है -7। देखो R1 यानी ये 1/11 हो गया, -3/11 टाइम्स ऑफ R2 कितना आता देखो, तो एलसीएम आ जाएगा 11, ये 1 + 21 यानी 22/11 यानी 2 आ रहा, देखो ये 2 आ रहा। ठीक है, अब देखो R1 ये हो गया 0 -3/11 R2, 3/11 तो 11 कैंसिल है, 0 - 3 यानी -3 आ जाएगा, -7 और 11, एंड दैट मीन्स क्या आ रहा देखो यहाँ पे, तो वी आर गेटिंग हियर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 3 -7 11, तो इसको लेते इक्वेशन सपोज ए। देखो ये आ गया ए बी इनवर्स। अब आपको क्या बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब अपन क्या करेंगे ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। कंसीडर ए इनवर्स फाइंड करना है तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। हाँ तो क्या है यहाँ पे ए एन है 2 3 1 2 इंटू ए इनवर्स आई यानी क्या है 1 0 0 1। रो ट्रांसफॉर्मेशन ही अप्लाई करेंगे थ्रू आउट। अब देखो यहाँ पे चाहिए अपने को 1, बहुत ऑप्शन है, R1 R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 - R2 ले सकते हैं, 1/2 टाइम्स आप R1 ले सकते हैं। तो क्या करते हैं, चलो R1 रिप्लेस बाय क्या करता हूँ मैं R1 - R2 ले लेता हूँ। तो क्या जाएंगे यहाँ पे 2 - 1 यानी 1, 3 - 2 यानी 1, ये 1 और 2 ए इनवर्स इज इक्वल टू R1 - R2 यानी क्या आ जाएगा 1, 0 - 1 यानी -1 0 1। देखो ये 1 आने के बाद यहाँ पे 0 लाना है, यानी क्या करेंगे R2 में है तो R2 रिप्लेस बाय क्या करेंगे R2 - R1। देखो यहाँ पे 1 है इसलिए R2 - R1, तो 1 1। अब देखो ये 1 - 1 यानी क्या होगा 0, 2 - 1 यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करें राइट में अप्लाई करते ही जाना है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - 1 एज इट इज, हाँ
R2 माइनस R1, 0 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा -1, और 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा ये 2। उसके बाद में देखो 1 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे चाहिए 0, क्या करेंगे R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस R2, यानी ये आ जाएगा 1 0 0 1, 1 माइनस 0 0 यानी 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। ए इनवर्स एंड इज इक्वल टू यहाँ पे देख लो 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, यानी 2 माइनस 1 माइनस 2 यानी -3 -1 और ये 2, and therefore we will get here what is A inverse is equal to what is 2 minus 3 minus 1 2, तो ये हो गया A इनवर्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, B इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो कंसीडर B इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू I, तो व्हाट इज B 1 0 3 1 है, इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू I यानी क्या है 1 0 0 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी दिया था, यहाँ पे 0 चाहिए अपने को, बस एक स्टेप में आ जाएगा। क्या करेंगे R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, R2 इज रिप्लेस बाय क्या R2 माइनस 3 R1, तो देखो क्या था यहाँ पे ये 1 0 एज इट इज रहेगा। अब देखो ये R2 3 माइनस 3 यानी 0 एंड 1 माइनस 0 है 1 ही रहेंगे ये, इंटू B इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो ये ओरली कर सकते हैं 1 0 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वी आर नॉट अप्लाइंग एनीथिंग ऑन द R1 पे कोई भी अप्लाई नहीं करे ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे R2 माइनस 3 R1, R2 यानी क्या 0 माइनस 3 यानी 0 माइनस 3 यानी -3, और 1 माइनस क्या रहेगा 0, 3 इंटू 0 यानी 0, तो 1, ठीक है। एंड दैट मीन्स विल गेट हियर B इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट इज 1 0 माइनस 3 1। देन कंसीडर, अब देखो क्या प्रूव करना है अपने को, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है, तो इसलिए पहले देखो यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, क्योंकि आपको मालूम है कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट ट्रू, तो इसीलिए बी इनवर्स पहले, अगर आपने ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिया तो आंसर ही नहीं आएगा। तो ये 1 0 माइनस 3 1 इंटू ए इनवर्स यानी कितना है 2 माइनस 3 और माइनस 1 2, देखो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा देखो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस यानी 2 प्लस 0 यानी ये 2 प्लस 0, बाद में क्या आ जाएगा यहाँ पे -3 प्लस 0, बाद में -6 प्लस 1 -6 प्लस -1, बाद में सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस यानी 9 प्लस 2, तो ये आ रहा है यहाँ पे 2 -3 -7 11। अब देखो इसको लेते B, तो ये हो गया B इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखो अब इक्वेशन ए और बी सेम है, तो देयरफॉर A एंड B एम्प्लाइज व्हाट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ये हो गया आंसर। अब देखो अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं आया तो फिर यानी आपका बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि मिस्टेक कहाँ हुई है ये ढूंढने के लिए बहुत टाइम जाएगा आपको। तो इसलिए एग्जाम में ऐसे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा तो ही सॉल्व करो, नहीं तो ऐसे एग्जाम्पल को लास्ट में सॉल्व करो आप, क्योंकि अगर गलती से अगर यहाँ का एक नंबर मैच नहीं हुआ, ये 11 है और यहाँ पे आपका दूसरा नंबर आ गया, तो फिर आपको फिर देखना पड़ेगा कि मिस्टेक कहाँ पे हुई, और मिस्टेक ढूंढने के लिए अब देखो बहुत ज़्यादा यानी कहाँ पे हुई है ढूंढने के लिए टाइम लगेंगे यानी। और स्टार्टिंग में अगर आपने ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व किया 4 मार्क के लिए आएगा, 4 मार्क के लिए ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व किया और अगर आपके 15-20 मिनट निकल गए इसमें ही, तो फिर क्या होता है कि टेंशन आ जाएगा, बाकी पेपर बिगड़ जाएंगे यानी। तो इसलिए ऐसे जो थोड़ा लेंदी एग्जाम्पल ही है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि आपको ए बी फाइंड करना है, बाद में ए बी इनवर्स फाइंड करना है, बाद में ए इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है, और बाद में मल्टीप्लाई करना और से। तो इसलिए ऐसे एग्जाम्पल जनरली क्या करना है एग्जाम में अवॉइड करना। अगर चॉइस में दूसरा एग्जाम्पल होगा इजी वाला तो उसको सॉल्व करो आप, और करना भी है, टाइम होगा आपके पास तो लास्ट में सॉल्व करना है ऐसे एग्जाम्पल को। और अब देखो ये जो रूल है इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ये जो है इसको क्या बोलते हैं रिवर्सल लॉ यानी कैसा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ रहा है, बी इनवर्स इंटू क्या आ रहा है ए इनवर्स आ रहा है, तो ये जो लॉ है इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ।
इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं, यानी अगर ये ऐसा दिया होगा तो ये इस तरह से दिया होगा ए बी सी डी, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, डी इनवर्स इंटू सी इनवर्स इंटू बी इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा ए इनवर्स, रिवर्स यानी ऑर्डर चेंज हो जाएगा इंटायरली। ठीक है, तो ये लॉ को क्या बोलेंगे, रिवर्सल लॉ। ओके, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक एग्जांपल अगेन ऑन द इनवर्स बट विल सॉल्व बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।